36 अध्ययन के हमने 2 पार्ट किए हैं। ये 3 पार्ट हो जाएंगे। कल उपसंहार होगा इसका। देखा जाए तो पूरे उत्तराध्ययन का सार कल पहुंच जाएगा, इसलिए उपसंहार को हम खड़े होकर के पढ़ेंगे। तो पुनः आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामना देता हूं और सबसे बड़ी शुभकामना प्रभु महावीर के निर्वाण कल्याण की देता हूं कि प्रभु महावीर हमारे तुम्हारे में से वो उत्तम आत्मा हुई हैं जिन्होंने शरीर से, संसार से, जन्म और मरण से हमेशा के लिए मुक्ति प्राप्त कर ली। इसलिए वो हमारे आदर्श हैं, इसीलिए वो हमारे आदर्श होने चाहिए। जिनको संसार में रहने की रुचि है उनके लिए महावीर व्यर्थ हैं। जो अभी भटकना चाहते हैं उनके लिए महावीर अनुपयोगी हैं, यूजलेस। उनका कोई महत्व नहीं है। लेकिन हां, जो मुक्त होना चाहते हैं, जो आत्म ज्ञान को पाकर के आत्म ध्यान में आना चाहते हैं, आत्म ध्यान को उपलब्ध होकर के शुक्ल ध्यान को जीना चाहते हैं, शुक्ल ध्यान की उपस्थिति में अपने मोहनीय कर्म सहित 4 घाती कर्मों को नष्ट करना चाहते हैं, केवल ज्ञान, केवल दर्शन को प्राप्त करना चाहते हैं, अंत में 4 अघाती कर्मों को नष्ट करके मुक्त होना चाहते हैं, उनके लिए प्रभु महावीर अमृत हैं, अमृत। और एक बात और बतला दूं, हम और तुम अपनी दिनचर्या को देखते हैं अगर ईमानदारी से, हम भी और तुम भी। आपकी दिनचर्या अलग हो सकती है, हमारी दिनचर्या अलग हो सकती है, लेकिन दिनचर्या देखा जाए तुम्हारी और हमारी एक हो जाती है। दिनचर्या देखिए, शरीर का धर्म निभाते वक्त हम और तुम एक जैसे ही होते हैं। ये शरीर का धर्म है। शरीर से जो जो आप काम लेते हो वही वही काम हम भी लेते हैं, वही काम हम भी लेते हैं। शरीर से कहिए, इंद्रियों से कहिए, कुछ भी कहिए, उससे जो काम तुम ले रहे हो वही काम सेम हम भी ले रहे हैं। लेकिन दिनचर्या को व्यतीत करते करते जो हम 18 पाप के अंदर प्रवेश करते हैं, क्योंकि 18 पाप इस वक्त तुम्हारे भी हैं और हमारे भी हैं, हम इनसे बचे हुए नहीं हैं। हम जैसे अष्ट कर्मों से तुम भी नहीं बचे हो और हम भी नहीं बचे हैं। जितने कर्म तुम्हारे हैं उतने ही कर्म हमारे भी। ये कोई कह सकते कि महाराज तुम संत बन गए तो तुम्हारे कर्म कुछ कम हो गए। हमारे भी उतने ही कर्म हैं जितने तुम्हारे कर्म हैं। 18 पाप छद्मस्त अवस्था में तुम्हें भी लगते हैं और हमें भी लगते हैं। और कभी कभी और गहराई में जाते हैं, कभी कभी सांसारिक व्यवहार करते हुए तुम्हारे उतने कर्म नहीं बनते जितने कर्म संसार का व्यवहार ना करते हुए हमारे कर्म बन जाते हैं। क्योंकि शारीरिक क्रियाओं से जो कर्म बनते हैं उससे भी ज्यादा कर्मबंध
कसायों के साथ रहने से बनते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जब 18 पाप हैं और विशेष कसाय, इनकी उपस्थिति में हमारे भी बड़े निकाचित कर्म बन जाते हैं। निकाचित कर्म। तो मैं ये कह रहा हूं कि भगवान उनके लिए व्यर्थ हैं जो अपने इन समस्त आंतरिक और व्यवहारिक व्यवहार को देख नहीं रहे हैं। लेकिन जिसे महावीर से प्रेम होगा वो अपना जीवन संतुलित भी करता है, मर्यादित भी करता है और संयमित भी करता है, और पूर्वबद्ध कर्मों की वजह से जिन जिन क्रियाओं से, जिन जिन कार्यों से वो गुजरता है, उन कार्यों को करते हुए भी आलोचना करता है। क्योंकि कुछ कर्म भोगना हमारी मजबूरी है, मजबूरी है, उसे हम छूट नहीं सकते, चाहे तुम हो चाहे हम हैं। उन कर्मों को भोगना मजबूरी भी है और उन कर्मों को भोगना जरूरी भी है। देखिए, जरूरी भी है और मजबूरी भी है। भगवान ने एक ही चीज दी है कि अंतर में जाओगे तो बहुत कुछ बदल जाएगा, और वही चीज यहां समझाई गई है। इस अध्ययन का नाम है जीवा जीव विभक्ति। जीवा जीव विभक्ति यानी पूरा का पूरा लोक, सब कुछ दो ही चीजों में जुड़ा हुआ है, जीव और बस। ये खेल इसी का है सारा का सारा। और दोनों हमेशा से रहे हैं, हमेशा ही रहेंगे, इनको इनकार नहीं किया जा सकता। इनकी सत्ता शाश्वत है। और इस अध्ययन के माध्यम से, क्योंकि यह अध्ययन बहुत बड़ा है, अब 2 लाइनों में आपको इसका अर्थ बताकर फिर 4 लाइनों में जाता हूं। आज थोड़ा विषय टफ है, टफ। हाँ, ना दिमाग मत लगाइयो, आराम से सुन लेना। जीव अजीव की विभक्ति ही, जीव अजीव विभक्ति, विभक्ति यानी बंटवारा, जीव अजीव की विभक्ति ही तत्व ज्ञान का प्राण है। जीव अजीव की विभक्ति ही तत्व ज्ञान का प्राण है। जीव अजीव का भेद विज्ञान ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान है। ये 2 लाइनें बड़ी जबरदस्त है। जीव अजीव की विभक्ति ही तत्व ज्ञान का प्राण है। यही तत्व ज्ञान है। जीव क्या है, अजीव क्या है, यही असली तत्व है, यही तत्व का प्राण है। और इनका जब हम बंटवारा करते हैं भेद विज्ञान के जरिए कि ये जीव है और ये अजीब है, यही सम्यक दर्शन और यही सम्यक ज्ञान है। बस यही। इससे सरल अर्थ मैं नहीं समझता कि आप समझ पाओगे। भेद विज्ञान के जरिए, क्योंकि भेद विज्ञान बहुत जरूरी है, क्योंकि भेद विज्ञान के बिना हमें यह पता ही नहीं चलेगा कि जीव क्या है और अजीव क्या है। इसी को ही हमारे यहां सम्यक दर्शन कहा है, इसी को ही हमारे यहां सम्यक ज्ञान कहा है कि जब हम भेद विज्ञान के जरिए जीव और अजीव को अलग अलग करके देखते हैं और जानते हैं, यही सम्यक ज्ञान और यही सम्यक दर्शन। क्लियर हो गया? हुआ या नहीं? इसको थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ ठीक है। और बताऊं, ये टाइम पता नहीं कितने अनंत जन्म बीत गए और मुझे लगा अभी भी टाइम ही बीतने वालों है।
ये मानिएगा, जीव और अजीव दोनों, जीव और अजीव दोनों लोक के आधार हैं। स्वरूप इनका जानना ही ज्ञान का विस्तार है। स्वरूप इनका जानना ही ज्ञान का विस्तार है। भेद इनका जान करके संयोग इनका हो अलग। भेद का विज्ञान करता कर्म बंधन से सजग। भेद का विज्ञान करता कर्म बंधन से सजग। ये लोक है क्या? जीव और अजीव का ही तो विस्तार है। जीव अजीव ही इस लोक का पूरा आधार है। आधार यानी ये लोक जीव और अजीव पर ही टिका हुआ है। जीव और अजीव से ही ये लोक बना हुआ है। ये पूरा यूनिवर्स जीव और अजीव पर ही बना हुआ है। जब हम इस लोक के स्वरूप का जानने का अभ्यास या प्रयास करते हैं, इसी को ही ज्ञान का विस्तार कहते हैं। अब इसको समझने के लिए मैं कुछ बातें आप लोगों से शेयर भी करना चाहता हूं, पूछना भी चाहता हूं। ईमानदारी से हम एक दूसरे के साथ ये कर रहे हैं कन्वर्सेशन। क्या हम अपने आप को जानते हैं? क्या व्यक्ति अपने आप को जानता है? हम शरीर को जानते हैं या जीव को जानते हैं? क्वेश्चन को समझिए। हम शरीर को जानते हैं या जीव को जानते हैं? शरीर को जानते हैं। हमारे पूरे विश्व में दो प्रकार की दार्शनिक धाराएं बहती हैं। दार्शनिक धारा विद्वानों की एक धारा है। धारा, उस धारा का अगर हम विभाजन करें, बंटवारा करें, तो दो निकल करके बात आती है। एक होता है बुद्धिवादी, बुद्धिवादी, और दूसरा होता है अतीन्द्रिय ज्ञानवादी। अतीन्द्रिय ज्ञानवादी। अब इनको समझना हमको, इसलिए कह रहा हूं कि आज का थोड़ा विषय टफ हो सकता है, पर लेकिन कोशिश करता हूं आपकी भाषा में समझाने की। सफल हो गया तो बल्ले बल्ले, नहीं तो रह गए थल्ले। थल्ले समझते हो आप? पंजाबी का शब्द नीचे। रह गए तो बल्ले बल्ले, नहीं हो गए तो बल्ले बल्ले, रह गए तो थल्ले थल्ले। समझ गए तो बल्ले बल्ले, नहीं तो थल्ले थल्ले तो हैं ही। जैसे हम थल्ले ऐसे तुम थल्ले, देखने को हम ऊपर तुम नीचे, लेकिन भैया अंदर से हम भी थल्ले तुम भी थल्ले, क्योंकि हम हैं पूरे निठल्ले। निठल्ले, हाँ, आप ये सोचिएगा, संसार का काम करते हुए भी हम निठल्ले हैं, क्योंकि हम संसार के मतलब के तो हो सकते हैं, परमात्मा के मतलब के नहीं है। परमात्मा के अगर मतलब के नहीं है तो हम निठल्ले ही हैं। अगर आत्मा के मतलब के नहीं रहे तो निठल्ले ही हैं।
शरीर के लिए ही अगर हम जी रहे हैं, शरीर के लिए ही हम मर रहे हैं, तो निठल्ले ही हैं, क्योंकि शरीर किसी काम का नहीं। एक वक्त ये आएगा कि शरीर तुम्हारे किसी काम का नहीं रहेगा। जो इस शरीर के अंदर काम का है उसका कोई महत्व नहीं रह गया है। क्योंकि इसी आधार पर बोल रहा हूं, भगवान महावीर के समकालीन पाश्चात्य विदेशों में भी दार्शनिक हुए हैं। उस दार्शनिक का नाम मुझे पढ़ने को मिला प्रोटेगोरस। ये भगवान महावीर के समकालीन पाश्चात्य विद्वान हुए हैं। इनको सोफिस्टवादी कहा जाता है। सोफिस्टवादी कहा जाता है। सोफिस्टवादी उसको कहते हैं जो बुद्धिवादी होता है, बुद्धिवादी, जिनकी मान्यता है कि जो हम बुद्धि से जानते हैं वही सत्य है। जो हम बुद्धि से जानते हैं वही सत्य है, बाकी सब बकवास। जो सोफिस्टवादी होते हैं, बुद्धिवादी होते हैं, उनकी मान्यता को मैं बतला रहा हूं। उनकी मान्यता होता है कि वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं होता। वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं होता। उनकी ये मान्यता बुद्धिवादी लोगों की, कि वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं होता। यदि है तो वो ज्ञेय नहीं होता। ज्ञेय यानी जानने योग्य नहीं होता। अगर जानने योग्य है भी तो वो कहने योग्य नहीं होता। अवक्तव्य युक्त होता है। अवक्तव्य, उसे कहा नहीं जाता। वस्तु अस्तित्वहीन है। अगर अस्तित्ववान है तो जिसको हम ये कहते जानने योग्य है। इस दुनिया के अंदर कुछ चीजें ऐसी है जिसे हम जान तो सकते हैं लेकिन कह नहीं सकते। भगवान महावीर ज्ञेयवादी भी हैं और अज्ञेयवादी भी हैं। अज्ञेय कहते जिसे हम जान नहीं पाते, जिसे हम जान नहीं पाते, और ज्ञेयवादी होता है जिसे हम जानते हैं। बस ये तो समझ में होगा, ज्ञेय और अज्ञेय। जैसे हेय, ज्ञेय, उपादेय, तो बीच का शब्द है ज्ञेय, जानने योग्य। कुछ चीजें हैं जो जानने योग्य हैं, लेकिन वो हर किसी के लिए जानने योग्य नहीं है। लेकिन जिन्होंने जान भी लिया है वो उसे पूरी तरह कह नहीं सकते। और जैसे भगवान महावीर सब कुछ जानते हैं लेकिन सब कुछ को वो कह भी नहीं सकते। वो अनुभव कर सकते हैं, वो उसे जान सकते हैं, लेकिन उसे कह नहीं सकते। क्योंकि जो जाना है वो असीम है, और जो कहने का तरीका है और उस असीम को कहने के लिए जो शब्द है वो बहुत कम सीमा में है। जाना असीम और कहेंगे हम सीमा में। असीम को हम असीम की तरह अभिव्यक्त नहीं कर सकते। ये भगवान की भी मजबूरी है, तीर्थंकरों की भी ये मजबूरी है कि वो जितना जानते हैं वो उतना कह नहीं सकते। क्योंकि कहे कैसे? शब्द वर्गना इतनी है ही नहीं। शब्दों की अपनी एक सीमा है, एक मर्यादा है, उसके आगे वो भी नहीं जा सकते। इसलिए भगवान महावीर ने अनेकांतवाद को लाया। वजह है कि भगवान महावीर ने अनेकांतवाद क्यों लाया? क्योंकि मैं जितना जानता हूं उसे कह नहीं सकता, उसके आगे भी है वो। इसलिए मेरी ही बात पूरी तरह प्रमाणित हो ये जरूरी नहीं, क्योंकि बात कभी प्रमाणित नहीं हो सकती, क्योंकि बात उससे भी आगे है। अब एक ही बात को मैं तुम्हारे अंदर बोलूं तो तुम कुछ और जवाब दोगे, दूसरा कुछ और जवाब देगा, तीसरा कोई और जवाब देगा। यानी उस बात को कहने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वो तरीके अपनी एक सीमा में है। छह स्थान ऐसे हैं, देखो भगवान ने बताया 6 स्थान ऐसे हैं
जिन्हें छद्मस्त सर्वभावेन पूरी तरीके से नहीं जान सकता, नहीं देख सकता। जैसे धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय और शरीर अप्रतिबद्ध जीव, शरीर मुक्त जीव, इसको कहते हैं शरीर अप्रतिबद्ध जीव, जो इस वक्त एक क्षण ऐसा भी आता है, और ये भगवान ने भी बोला है। अगर आपने कभी च्यवन कल्याणक के बारे में पढ़ा हो कि उनको पता है कि मैं इस शरीर को छोड़ के दूसरी गति में जा रहा हूँ, लेकिन उस समय का एक पीरियड ऐसा है, च्यवन से लेकर के वहाँ तक पहुँचने का बीच का एक पीरियड ऐसा है जिसे वो अपने ज्ञान में भी नहीं जानते, जबकि 3 ज्ञानधारी होने के बावजूद भी उस बीच हिस्से को वो भी नहीं जानते। जब तक वो वहाँ पहुँचता नहीं है, उसके बीच की एक स्थिति है, उसको वो भी नहीं जानते। तो धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय। पुद्गल समझो इसमें परमाणु भी आ गए हैं, काल भी आ गया है, शब्द भी आ गए हैं। शब्दों को भी हम पूरी तरह से, क्योंकि शब्द सुनाई देते हैं, दिखाई तो है, तो वो भी अदृश्य ना, अजीव भी हैं और अदृश्य भी हैं। वो शब्द केवल, आप शब्द को आंखों से कोई देख सकते हो, कानों से, क्योंकि वो पहली बात तो आंखों का विषय ही नहीं है। शब्द किसका विषय है? कानों का विषय है। उसे हम सुन सकते हैं, उसे देख नहीं सकते, उसे छू नहीं सकते, उसे सूंघ भी नहीं सकते, उसे खा भी नहीं सकते। ये जितने भी हमारे विषय हैं, ये भी सब अजीव की कैटेगरी में। नहीं तो भाई 530 भेद कैसे बनते? अजीव के कितने भेद हैं? 530 भेद हैं। तो उस प्रकार आप ये मानिए, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, ये देखिए पूरा का पूरा लोक, इसके अंदर जो हम चल रहे हैं, जो हम ठहर रहे हैं, जो हम अवकाश ले रहे हैं, ये सब किसी द्रव्य की ही अपेक्षा से चल रहा है ना। जो भी हम गति कर रहे हैं तो धर्मास्तिकाय, जो भी हम रुक रहे हैं, ठहर रहे हैं, वो अधर्मास्तिकाय। जो हम स्थित हैं, अवकाश में हैं, जो भी अपना अपना स्थान आपने ग्रहण किया है, ये सब आकाशास्तिक में है, पुद्गलास्तिकाय है। जितने भी पुद्गल हैं, कुछ चीजें हैं जो रूपी द्रव्य में आती हैं, क्योंकि ये अजीव भी हैं और रूपी भी हैं, पुद्गल। लेकिन आपको ये भी मैं बतला देता हूं, परमाणु एक ऐसी चीज है, कई लोग कहते हैं कि महाराज वैज्ञानिकों ने तो परमाणुओं का विस्फोट भी किया है, लेकिन वो परमाणुओं का महास्कंद है, वो निश्चय में नहीं है। निश्चय वाला परमाणु को वो भी पकड़ नहीं सकते। परमाणु वो पकड़ में आता जिसकी परत दर परत, परत दर परत, परत दर जो स्कंद बन गया, एक खंड बन गया, एक समूह बन गया है, उसको ही पकड़ पाता है विज्ञान भी। हर किसी को वो नहीं पकड़ पाता, उसकी भी मजबूरियां हैं। तो अब एक शब्द समझना, ये बड़ा गहरा शब्द है। मैं आत्मा जीव को जानता हूं या मानता हूं? अगर ये मैं क्वेश्चन करूं आपसे, क्योंकि एक बार दिगंबर परंपरा के एक महामूर्धन्य विद्वान हुए हैं, जुगल किशोर मुख्तियार जी, जुगल किशोर मुख्तियार युगवीर, जिन्होंने मेरी भावना की रचना की है। वो दिगंबर परंपरा के महाविद्वान थे। उनकी एक पत्रिका निकलती थी अनेकांत। तो उस अनेकांत में एक संस्मरण पढ़ रहा था, अपनी तेरा पंथ परंपरा के आचार्य हुए हैं महाप्रज्ञ। आपने तो यहां महाशर्मन जी को देखा है, महाप्रज्ञ, अद्भुत विद्वान। मैं उनकी विद्वता का लोहा मानता हूं। उन्होंने हर चीज को विज्ञान की कसौटी पर कस करके देखा है। तो उस समय वो छोटे मुनि थे,
तो वो अपना संस्मरण लिखते हैं। वो मैं उनका संस्मरण पढ़ रहा था, तो जुगल किशोर मुख्तियार युगवीर अनेकांत पत्रिका के अंदर एक प्रश्नावली भेजी। प्रश्नावली के अंदर ये एक प्रश्न था कि बताओ, मैं आत्मा जीव को जानता हूं या मानता हूं? तो महाप्रज्ञ ने लिखा कि मैं आत्मा जीव को मानता हूं, जानता नहीं हूं। तो मालूम है, उनके इस उत्तर के ऊपर एक बवाल खड़ा हो गया था जैन समाज के अंदर, क्योंकि हमारे यहां तो एक घुसा दिया गया है कि बोलना तो ये बोलो मैं आत्मा को जानता हूं। उन्होंने कहा कि मैं आत्मा को नहीं जानता, मैं आत्मा को मानता हूं। तो हमारे जैन शासन में एक परंपरा है, जो जीव को नहीं जानता वो मिथ्यात्वी है। जो जीव को नहीं जानता वो मिथ्यात्वी है, और जो मिथ्यात्वी है उसे साधु होने का कोई हक नहीं, उसे मुनि बनने का कोई हक नहीं। कहा कि तुम मिथ्यात्वी हो, तुम्हें मुनि रहने का हक नहीं है, क्योंकि मुनि वही हो सकता है जो आत्मा को जानता है। इतना छिछालेदार हुआ, क्योंकि लोग पकड़ लेते बातों को। तो इतना बड़ा पत्राचार हुआ। आचार्य तुलसी, उस वक्त आचार्य तुलसी ने, महाप्रज्ञ का नाम पहले नथमल था, मुनि नथमल। वो प्यार से उसे नत्थु भी बोलते थे, नत्थु, नथमल। ये क्या पंगा खड़ा करा है? उन्होंने कहा जी मुझे जो लगा वो बोल दिया। तो श्री चंद्र रामपुरिया आदि कई तेरापन समाज के महाविद्वान श्रावक थे, तो वो सब आगे कहा कि आपको ऐसा नहीं लिखना चाहिए, आगमों के अंदर लिखा है, इतने पनवना सूत्र में लिखा है, यहां पर ये लिखा है। कहा कि तुम, उन्होंने 10 उदाहरण दे दिए, विद्वान तो वो भी थे। तो कहा कि भाई तुमने 10 दिए, मैं 100 उदाहरण भी दे सकता हूं। आत्मा की सिद्धि के, जीव सिद्धि के मैं 100 उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन 100 उदाहरण देकर के भी मैं आत्मा को नहीं जानता। ये देखिए उनकी प्रामाणिकता देखिए आप। क्योंकि जानना और मानने में क्या अंतर है बताओ? नहीं, जानना कहते हैं साक्षात्कार। हाँ, साक्षात्कार, उसको तो जानते हैं ना। जानना को कहते हैं साक्षात्कार, और आत्मा का साक्षात्कार केवल ज्ञानी के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। छद्मस्त कभी आत्मा का साक्षात्कार कर ही नहीं सकता। हम मानते हैं, एक होता है जानना साक्षात्कार, एक है मानना स्वीकार करना। मानने को कहते हैं स्वीकार करना। तो हम स्वीकार जरूर करते हैं, जानते नहीं हैं। और ये हमारे तुम्हारे व्यवहार से, जो मैं अपनी मूल बात पे आ रहा हूं, ये हमारे तुम्हारे व्यवहार से झलकता भी है। हम आत्मा को मानते जरूर हैं, लेकिन आत्मा को जानते नहीं हैं। अगर आत्मा को जानते तो फिर क्रोध किसके ऊपर करते? आत्मा को अगर आप जानते तो फिर टांग किसकी खींचते आप? अगर मैं आत्मा को जानता तो मैं सरमन संघ का हूं, मैं ज्ञान गच का हूं, मैं फला गच का हूं, ये बातें मैं क्यों कहता? मैं कह ही नहीं सकता था। अगर मैं ये जानता ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये मैं क्यों कहता? जब मैं आत्मा को जानने वाला होता, आत्मा का साक्षात्कार करने वाला होता, तो फिर मनुष्य मनुष्य में भेद कैसे आता? फिर भेदभाव कहां से आता? अगर मैं भेदभाव कर रहा हूं, अगर मैं निंदा चुगली कर रहा हूं, मैं किसी को ऊंचा किसी को नीचा मान रहा हूं, तो एक बात पक्की है, मैं आत्मा को नहीं जानता। भगवान की वाणी चाहे कितनी कंठस्थ कर लो भैया,
चाहे कितने जोर जोर से बोल लो, ये भगवान की वाणी ने साबित कर दिया है कि हम जीव को मानते जरूर हैं, जानते नहीं हैं, जानते नहीं हैं। यही हमारा अधूरापन है, यही हमारे सभी पापों की वजह बन रही है, यही हमारा मिथ्यात्व। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि जीव को मानने से कोई सम्यक्त भी नहीं बन जाओगे आप, क्योंकि जीव को मैं मान करके भी निंदा कर रहा हूं, चुगली कर रहा हूं, किसी की बुराइयां कर रहा हूं, किसी की टांग खींच रहा हूं, तो ये तो मिथ्यात्व के लक्षण है। मानना का मतलब है मान्यता, और मन का संबंध वही मोहनीय कर्म, और मोहनीय कर्म का सीधा संबंध मिथ्यात्व से है, सम्यक्त से तो है ही नहीं। तो हमें दिल से स्वीकार करना चाहिए। जो तुम शास्त्रों को पढ़ पढ़ के तुम ये कहने लग जाते हो कि मैं सम्यक्त भी हूं, मैं सम्यक्त भी हूं, ये सब झूठ है। आप सम्यक्त भी नहीं हो। उत्तराध्ययन सूत्र को कंठस्थ करके तुम सम्यक्त भी नहीं बन जाओगे। नहीं कह सकते आप अपने आप को कि मैं सम्यक्त भी हूं, क्योंकि सम्यक्त्वी के लक्षण कुछ और ही होते हैं। वो कभी भेदभाव नहीं कर सकता। सम्यक्त्वी तो नितांत मैत्री भाव में जीने वाला है। तो मैं संत होते भी स्वीकार कर सकता हूं कि मैं सम्यक्त्वी नहीं हूं। मैं आज भी बोल रहा हूं। अगर मैं कहता हूं मैं सम्यक्त्वी हूं, तो यह भी एक मिथ्यात्व है, यह भी एक झूठ बोल रहा हूं मैं। क्योंकि अगर मैं औरत को औरत की नज़र से देखूं, आदमी को आदमी की नज़र से देखूं, यह भी एक मिथ्यात्व है, क्योंकि मैंने शरीर की दृष्टि से देखा है आप लोगों को, मैंने आत्मा की दृष्टि से नहीं देखा। मैं आत्मा को मानता हूं, मैं आत्मा को जानता नहीं हूं। आत्मा को जानने वाला किसी भी गलत फहमी में रह ही नहीं सकता। भगवान महावीर 4 ज्ञान के धारी हैं, साधना कर रहे हैं, मैत्री भाव की साधना कर रहे हैं, और वो आत्मा का ही चिंतन कर रहे हैं, भेद विज्ञान की साधना कर रहे हैं, और उनका ही वो करिश्मा था, उनका ही वो चमत्कार था। मेरे बंधुओं, चमत्कार कहूंगा मैं उसको, कि चंड कौशिक एक पांव में डंक मार रहा है, देवराज इंद्र दूसरे पांव में वंदना कर रहा है, और दोनों के प्रति एक ही ये सम्यक्त है। तुम्हारे में है, मेरे में नहीं है। मेरी परंपरा का श्रावक को देख करके मेरे चेहरे पर अलग मुस्कुराहट आती है, और दूसरी परंपरा के श्रावक को देख कर हमारा मूड खराब हो जाए। हाँ, ये सम्यक्त है। तो हमें स्वीकार करना चाहिए ये बात कि जीव अजीव के कहां से ज्ञाता हो गए हम। जीव और अजीव के ज्ञाता, ज्ञाता माना जानने वाला। अरे हम तो दृष्टा भी नहीं है, ज्ञाता तो बहुत दूर की बात है। तो ये हमारी छद्मस्तता है, ये छद्मस्तता है। तो हमें करना क्या है? साधु बनकर और आपको श्रावक बनकर क्या करना है? जानने का अभ्यास करना है। और जानने के लिए क्या करना है? अपने राग द्वेष को कम करना है। जितनी मात्रा में राग द्वेष कम होते जाएंगे, उतनी ही मात्रा में हम आत्मा के निकट होते जाएंगे। जितनी मात्रा में राग द्वेष बढ़ते रहेंगे, बड़े रहेंगे, पड़े रहेंगे। क्योंकि कभी कभी तो हम साधु संत भी क्या समझते हैं कि मैं साधु हूं, ये सती हैं, ये भी समझते हैं। कभी कभी हम लोग समझते हैं कि तुम श्रावक हो, हम साधु है। ये किसकी दृष्टि से है? ये शरीर की दृष्टि है। मैं शरीर को, तो एक गे वो होता है, मतलब गे और अज्ञे को दोनों को समझना। शरीर के व्यवहार को देखकर मैं जीव का ज्ञाता हूं। शरीर के व्यवहार को देखकर, आप चल रहे हो, बैठ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, हंस रहे हो, बोल रहे हो, आपकी शारीरिक क्रियाओं को देख करके मैं एक भरोसा है, ये बंदा जिंदा है, ये बंदा जिंदा है, ये जीवित है।
क्योंकि ये आत्मा की उपस्थिति में तो आप सब क्रियाएं कर रहे हो, मैं भी अपनी सब क्रियाएं कर रहा हूं। शरीर से बंधा हुआ जीव को मैं जानता हूं, शरीर से मुक्त जीव को मैं नहीं जान रहा हूं। तो हमें अभ्यास करना चाहिए, यही अभ्यास का फल है। और दूसरी चीज और कहना चाहता हूं आपको, समय हो रहा है इधर, 5-7 मिनट के लिए बोलता हूं। आचार्य महाप्रज्ञ के एक लाइन मुझको बहुत प्यारी लगी। उन्होंने अध्यात्मवाद का और संप्रदायवाद का बड़ा सुंदर विश्लेषण किया। बस आखिर वो क्योंकि प्रेक्षा ध्यान ही रहे हैं, जरूर उन्होंने बहुत गहराई में डुबकी मारी होगी, कहीं ना कहीं कुछ सार निकाला है, और छद्मस्त होते हुए भी अपनी छद्मस्तता को स्वीकार किया है। ये देखिए, कभी कभी तो हम लोग अपनी छद्मस्तता को ही स्वीकार नहीं करते, है ना। कोई ये नहीं कहता कि मैं साधु ऊपर का हूं, अभी मैं अंदर का साधु नहीं हूं, ये भी हम कहते नहीं है। जबकि असलियत यही है, मैं संत दिखावे का हूं, मैं दिखाई दे रहा हूं, अभी साधुता मेरे अंदर नहीं आई है। क्योंकि समता नहीं है, मेरे अंदर विषमता है, तो मैं साधु कहां से हो गया। तो समता में ही मैं शांत हो सकता हूं, विषमता में तो मैं साधु हो ही नहीं सकता हूं। तो वो लाइन में आपको हूबहू बोल रहा हूं। देखिए, जो धर्म को सार्वभौम नियम के रूप में, सार्वभौम नियम के रूप में, इसको कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम नियम, यूनिवर्सल ट्रुथ। कुछ चीजें देखिए समय के अनुसार चेंज होती है, कुछ चीजें देश के अनुसार चेंज होती है, प्रदेश के अनुसार चेंज होती है। ये देश प्रदेश समय के अनुसार चेंज होती है, लेकिन कुछ चीज होती है जो हमेशा शाश्वत रहती है, उसको सार्वभौम कहते हैं। सार्वभौम कहते हैं, सार्वभौम नियम, इसको यूनिवर्सल ट्रुथ भी कहते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ, इसको हम शाश्वत सत्य भी कहते हैं। शाश्वत सत्य समझ लीजिए, सार्वभौम नियम समझ लीजिए। बोलिए, जो धर्म को सार्वभौम नियम के रूप में स्वीकार नहीं करता, जो धर्म को यूनिवर्सल ट्रुथ के रूप में एक्सेप्ट नहीं करता, वही लोग संप्रदाय को बढ़ावा देते हैं। वही लोग संप्रदाय को बढ़ावा देते हैं। धर्म यानी जो आत्मा को, क्योंकि भैया कोई अमेरिकन हो, कोई पाकिस्तानी हो, कोई इराकी हो, कोई बंगाली हो, चाहे कोई हो, अरे है तो आत्मा ही। लेकिन हमने डिवाइड कर दिया, तू पाकिस्तानी, हम हिंदुस्तानी, है ना। तुमने डिवाइड कर दिया, तू सरमन संघ का, मैं फला गज का। ये डिवाइड कर ही दिया ना, ये भेद कर ही दिया ना आप लोगों ने। देखिए, संप्रदाय की दृष्टि से भेद करना कोई बुरी बात नहीं, कर दीजिए, लेकिन आप तो उस मत से बंध ही गए, आप उस मत से जुड़ी गए। जुड़ने का एक परिणाम यह हुआ कि हम एक दूसरे को नेग्लेक्ट करने लग गए, एक दूसरे को रिजेक्ट करने लग गए, एक दूसरे की इंसल्ट करने लग गए, इंसल्ट करने लगे। और ये इंसल्ट होगा कब? जब राग और द्वेष भरा होगा, तभी ये होगा, ये सब पाप तभी होगा। तो कह रहे हैं कि जब धर्म को सार्वभौम नियम से जो स्वीकार नहीं करता है, वो संप्रदाय को बढ़ावा देता है, और जो धर्म को सार्वभौम रूप से स्वीकार करता है, वही अध्यात्मवाद को जन्म देता है या अध्यात्मवाद को बढ़ावा देता है। तो हमारी पूरी मानसिकता दो ही चीजों में बढ़ गई है, या तो हम सांप्रदायिक हैं या हम अध्यात्मवादी हैं। जो आत्मा का अनुभव करता है वो अध्यात्मवादी बन ही जाएगा, वो अध्यात्मवादी बन ही जाएगा। और जो आत्मा को स्वीकार नहीं करता वो संप्रदायवादी बन ही जाएगा।